भिखारी भूखा नंगा पाकिस्तान। भिखारी पाकिस्तान के आतंकियों ने महिला के सिर से हटाया पति का साया। पहलगाम में घूमने गए पाकिस्तानियों के उग्रवादियों ने लोगों के धर्म और नाम पूछा, फिर सिर में मारी गोली। हम आपको बताते चले कि इतना ही नहीं, हिंदू मुस्लिम की पहचान की पुष्टि के लिए जब उससे भी इसका मन नहीं भरा, लोगों के नाम पूछ के, लोगों के धर्म पूछ के, उसके बाद आतंकवादियों ने उतरवाए लोगों के कपड़े। उसके बाद फिर ली 27 लोगों की जान। नमस्कार, मैं हूं सनी शाह और आप देख रहे हैं भारत न्यूज दस्तक। आज हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से 27 लोगों की आतंकवादियों की तरफ से निर्मम हत्या की गई, जिसमें 25 लोग इंडियन और एक इटली का नागरिक और एक इजराइल का। 27 लोगों की निर्मम हत्या कैसे हुई और आखिर क्यों हुई, आज हमारा देश स्तब्ध है, अपने शब्दों को बयान नहीं कर सकता। पूरा देश गम में डूबा हुआ है। देश के एक एक व्यक्ति के दिलों में गुस्सा भरा हुआ है। उसका खून खौल रहा है कि आखिर इन पाकिस्तानियों का क्या इलाज होगा, इन आतंकवादियों का कैसे इलाज होगा। भारत सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से हमारे देश के लोगों के ऊपर एक आतंकवादी संगठन आता है और आकर के लोगों को अलग अलग बांटता है, जिसमें महिलाओं को अलग करता है, पुरुषों को अलग करता है और मासूम छोटे छोटे बच्चों को अलग करता है। अलग करने के बाद जरा सोचिएगा किस तरीके से इन लोगों ने हमारे देश के लोगों को मौत के घाट उतारा है। तीनों को अलग करने के बाद पुरुषों के पास जाता है और नाम पूछता है और धर्म पूछता है और उसके बाद उनके सिर पर गोली मार देता है। जब इससे भी इनकी इच्छा नहीं भरती है तो लोगों का आरोप है कि उनसे कलमा पढ़ाया जा रहा है, और जब कलमा लोग नहीं पढ़ पाए और कुछ लोगों ने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद भी गोली मारी। उसके बाद जब उसको संतुष्टि नहीं मिला आतंकवादियों को, तो लोगों के पैंट उतरवा दिया गया। तब उन लोगों ने पैंट उतरवा करके जिस तरीके से हमारे देश के लोगों के साथ ये निर्मम हत्या हुई है, इसको देश कभी नहीं भूलेगा, इसको देश कभी भूल नहीं सकता। जिस तरीके से आप लोग एक तस्वीर में एक महिला को देख रहे होंगे कि वो अपने पति के शव के पास बैठ करके रो रही है, बिलख रही है। उसके दुख को, उसके दर्द को वहां सुनने वाला कोई नहीं, उसके दर्द को जानने वाला कोई नहीं। सोचिए उस नवविवाहित पत्नी के ऊपर क्या बीत रही है। आप सोचिए कि वो लोग हाल ही में विवाह करके घूमने आए थे, हनीमून मनाने आए थे, कुछ लोग परिवार के साथ घूमने आए थे और उनके साथ इस तरीके की घटना हो जाए तो अपने परिवार के लोगों को, अपने घर के लोगों को
आखिर वो पत्नी कैसे जवाब देगी, क्या जवाब देगी। वही दूसरी एक वीडियो आती है, इसमें वीडियो तो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि यूट्यूब की कुछ क्राइटेरिया होती है, उसके मुताबिक हम नहीं दिखा सकते, मगर फिर भी कोशिश करेंगे कि अपने दर्शकों को जरूर हल्का फुल्का दिखाएं, जिसमें एक पत्नी रो रही है, बिलख रही है, वहां मासूम छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और महिलाएं रो रही हैं। उस पत्नी ने अपनी दर्द बयां किया। उस पत्नी ने यह भी बताया कि जब उसके पति को गोली मारा इन आतंकवादियों ने, तो उस पत्नी ने आतंकवादियों से कहा कि तुमने हमारे पति को गोली मार दी, तुम हमको भी गोली मार दो। लेकिन साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि आतंकवादी संगठनों को, इन आतंकवादियों के हौसले को देखिए। तो उस महिला से वो लोग कहते हैं कि तुमको नहीं मारेंगे और तुम जा करके मोदी को बता देना। अब क्या बता देना, ये आतंकवादी ही जाने। अब उस परिवार के ऊपर क्या बीती होगी, किस तरीके से पूरा परिवार टूट चुका है। देश के हर एक व्यक्ति के दिल में, दिमाग में, जहन में गुस्सा भरा हुआ है कि हम सबको एकजुट रहना है, चाहे वो देश की जनता हो, चाहे वो देश की पॉलिटिकल पार्टियां, सबको एक साथ कंधे से कंधा मिला करके, सबको एक साथ मिल करके ही लड़ना होगा। और भारत सरकार को इन दरिंदों के ऊपर, इन आतंकवादी संगठनों के ऊपर, इन आतंकवादियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए भारत सरकार को मजबूर करना होगा और भारत सरकार को एक सख्त एक्शन लेना होगा। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।